You all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। जैसा कि इसके पहले वाले क्लास में मैंने बीएससी इंट्रोडक्शन का फर्स्ट क्लास था, यूनिट के बाद वाली पहली क्लास थी। उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें हम कर दिए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप का होता है, ओडी और पीडी, ये सब सारी चीजें हमारी आपसे हो गई थी। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि हम अगली क्लास में जो है वो पढ़ेंगे वर्किंग रूल। जैसा कि आप देख रहे हैं आज की जो क्लास है वो आपका है वर्किंग रूल। अब वर्किंग रूल में आपका लेक्चर 2 है और ये यूनिट 1 का ही है। यूनिट 1 का ही क्लास है। उस दिन भी यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन क्लास में जो पीछे आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े थे, जो वहां से छूटा था वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वहां से जो छोड़ के आप आए हैं वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब वर्किंग रूल हम आपको बताए थे कि वर्किंग रूल से हम स्टार्ट करेंगे। तो वर्किंग रूल का जो वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंप्लीफाइड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा करके। अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई सिखाया जाएगा, ऐड करना सिखाया जाएगा। आप इसके पहले भी सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने का प्रयास करूंगी। आई होप आप सभी लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दिया है आपका वर्किंग रूल और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो मेथड है वो 5 मेथड है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। अब वर्किंग रूल में 5 मेथड्स में जो हैं, पहले देखेंगे कि ये पी क्यू और आर, मैंने बताया था आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है और उसके पहले जो डिफरेंशियल ऑपरेशन होता है उसमें डिफरेंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें बातें हो गई हैं। तो आप इसको समझेंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो इसको 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। पी क्यू आर जो दिया है ये एंड का सिंबल है। इसको देख के घबराना नहीं कि ये व्हाट इज दिस क्या है, ये एंड का सिंबल होता है। लिखा है पी क्यू एंड आर, ऐसे ही लिखा था ना। नो द वैल्यू, मतलब वैल्यू इसकी जानते हैं कि अगर ये कहीं भी दिया है तो दिया रहेगा कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1/x या इस एक्स पावर एक्स है ना, ई एक्स पावर एक्स ऐसा दिया रहता है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पी क्यू में हम ऐड को क्या करते हैं, हम 1 करते हैं। यहाँ पे देखो दिया है कि जो हमारा पी क्यू है, जो हमारा पी क्यू है, ये पी क्यू में हम देखो सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि समझ कहाँ नहीं आ रहा है। हमने बताया कि नो द वैल्यू, जो पी क्यू और आर की वैल्यू है वो ऐसे रखी जाती है। कहीं एक्स दिया रहता है, कहीं एक्स स्क्वायर दिया रहता है, कहीं एक्स क्यूब दिया रहता है, 1/x दिया रहता है, इसी तरीके से वैल्यू दी रहती है। और वैल्यू के बाद जो ऐड करना रहता है पी क्यू में, कहीं 1 ऐड करना रहता है, कहीं पे 1 प्लस पी क्यू इस फॉर्म में रहेगा। दूसरा आपका दिया रहता है कि 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल 0, और यू क्या होता है हमेशा, ये e के पावर माइनस एक्स हो जाता है, e के पावर माइनस एक्स हो जाता है। फिर p प्लस क्यू एक्स, ये तीसरा जो आपका मेथड है, मेथड 3 है कि p प्लस क्यू एक्स इक्वल 0 है ना। और ये आपका चौथा मेथड है, मेथड नंबर 4, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल 0। फिर इम्प्लाइफाई कर देते हैं उसको कि u इक्वल e के पावर m और m के पावर x, इस तरह से। और हमारा जो लास्ट वाला मेथड है, लास्ट मेथड हमारा जो है वो 2 प्लस 2 पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल 0। अब हमें देखना है कि 5 मेथड तो हैं। अब पांचों मेथड में हमें करना क्या है, 3 को हम, हमारा जो है पहला दूसरा तीसरा, यही हमारे 3 मेन होते हैं। ये हमारे जो होते हैं ये तीनों मेन होते हैं। मेनली 3 होते हैं, मेनली 3 मेथड, मेनली 3 मेथड, मेनली 3 मेथड। ये जो बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम द बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे हमें देखना है कि दिया क्या है, किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, कंसीडर क्या होता है, कंसीडर के बारे में जानेंगे। अभी हमने बताया आपको कि वैल्यू कैलकुलेट मतलब वैल्यू कैसे रखते हैं, वैल्यू रखने के बाद कंसीडर, और उसके बाद कंसीडर के बाद कंप्लीट द सॉल्यूशन हमारा कैसे आता है। तो कंप्लीट द सॉल्यूशन में जो दिया है कि y इक्वल ई इंटू वी हो जाता है। y का जो वैल्यू रहता है कहीं कहीं वो क्या हो जाता है,
u इंटू वी हो जाता है, u इंटू वी हो जाएगा, u इंटू वी हो जाएगा। अब जो हमारा अपर फंक्शन होता है, u का अपर फंक्शन होता है, वो हम v वाले वैल्यू में क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। u का जो अपर फंक्शन होता है उसको b वाले फंक्शन में है कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमने आपको इसके पहले वाले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि डीई, आप थोड़ा सा देखेंगे, याद करेंगे इसको, कि जो डीई होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कब होता है, जब टू टाइम डिफरेंशिएशन होता है, जब आपका टू टाइम डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। तो y इक्वल टू टाइम डिफरेंशिएशन, फाइंड द वैल्यू v हमें मिलेगा। जब हम टू टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, फाइंड द वैल्यू हमें v मिल जाएगा। जब v मिला, उसके आगे हम देखेंगे कि वर्किंग क्या करना है। वर्किंग दिया है p q r, एक फंक्शन है, और इसको 5 कंडीशन में क्या करेंगे, 5 कंडीशन में सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, एलडीई का सब्स्टिट्यूट करते हैं, एलडीई का सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, दिया है कि एलडीई, एलडी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था आपको एलडीई का मतलब, एलडीई का मतलब हमने आपको बताया था, एलडीई इसको मैंने बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। मेथड 1 का हम रखेंगे, हमने आपको 5 मेथड बताए हैं शुरू में कि p1 प्लस p प्लस q इक्वल 0 करके, फिर 1 माइनस p प्लस q इक्वल 0 करके ऐसे बताया था। तो हम पहले ही मेथड में रख के इसको सॉल्व करेंगे। पहले मेथड में रखेंगे तो देखेंगे हम, पहले मेथड में रख के इसको सॉल्व करते हैं। दिया एलडी वैल्यू क्रीट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, हमें पढ़ना इसमें यही है, सेकेंड ऑर्डर ही, सेकेंड ऑर्डर का ही पहला यूनिट का सेकेंड ऑर्डर ही पढ़ना है। तो मेथड 1 में लिखेंगे वन नॉन इंटीग्रल मेथड एलडीई ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यही आपका स्टार्ट है। अब आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट हुई, ये क्लास आपकी अब यूनिट के हिसाब से स्टार्ट हुई। अब एक्स स्क्वायर इसमें क्या है, कॉफिशिएंट दिया है, इसको डिवाइड करेंगे, कॉफिशिएंट को डिवाइड करने पे हमारा क्या वैल्यू आता है उसको कैलकुलेट करके हम निकालेंगे, कैलकुलेशन के माध्यम से हम निकालेंगे। दिया है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स, इसको ध्यान से देखेंगे हम, जो दिया है कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपान डी वाई डी एक्स प्लस, ये हमारा कैलकुलेट किया गया है, जो आप कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो उसको देख सकते हैं, बाकी आपको करने आना चाहिए। इसका ऐसा फंक्शन दिया रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। अब आपको कॉफिशिएंट करके, हमें पता है कि कॉफिशिएंट हमारा एक्स स्क्वायर होता है, और कॉफिशिएंट को एक्स स्क्वायर की वैल्यू में जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारा इक्वेशन नंबर ये 1 बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 होगा, यहाँ पे लिखा भी है, ये इक्वेशन 1 बनेगा। और फिर इसको जब आगे और कैलकुलेट करके हम एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट को रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई पान डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इन ब्रैकेट ये हो जाएगा क्लोज। फिर हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा डी वाई पान डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगी, ये जेड की तरह दिख रहा है, जेड है नहीं, ये 2 होगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 2i, फिर इक्वल x ई द पावर x, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। अब इसको हम कॉफिशिएंट के वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे, कॉफिशिएंट के वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे रख के, तो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, पी क्यू आर कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ये हो जाएगा, कॉफिशिएंट बनेगा पी क्यू आर। और हमने आपको क्या बताया कि पी क्यू आर की वैल्यू हमेशा कभी एक्स स्क्वायर पे आता है, कभी 1/x पे आता है, कभी x और क्यूब में भी आ जाता है। तो इन सारी चीजों को इग्नोर करेंगे, ये वैल्यू पहले ही बता दी गई है आपको, बस मेथड 1 से देखना है। 5 मेथड में हमें पहला मेथड स्टार्ट करना है और वेयर करेंगे, जहां पे इम्प्लाइज 5 आ जाए वहां से वेयर की स्टार्टिंग हो जाती है। इम्प्लाइज 5 p इक्वल ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू जो आएगी वो माइनस से स्टार्ट हो जाएगी। 1 प्लस 2x क्यू अपान क्यू इक्वल है, क्यू इक्वल x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर। फिर आगे देखेंगे कैलकुलेशन में क्या आएगा,
आगे के कैलकुलेशन में देखेंगे कि दिया है 5 इन्वेजिटेटर, है ना। ये पहला मेथड है आपका, पहला मेथड फर्स्ट 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल 0 और u इक्वल ई द पावर x हो जाएगा। और जहां u द पावर x होगा, इसको हम क्या करते हैं, कभी भी नॉट कैंसल आउट करते हैं, कभी भी ये क्या होता है, नॉट कैंसल आउट और नॉट सेटिस्फाई होता है। जब भी ये 0 के बराबर आ जाएगा, हमारे जो पी क्यू आर की वैल्यू होगी अगर 0 में आ गया, 0 में कन्वर्ट हो गया, तो नॉट कैंसल आउट होता है, उसको हम नॉट सेटिस्फाई भी कह सकते हैं। ये नॉट कैंसल आउट होगा और नॉट सेटिस्फाई होगा। इसकी जो हम पहले मेथड में निकाले हैं जो कैलकुलेट करके, ये हमारा क्या हुआ, नॉट कैंसल नॉट सेटिस्फाई, मतलब पहले मेथड से हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब हम दूसरे मेथड से देखेंगे, दूसरे मेथड से क्या हुआ, फिर वही वैल्यू रखेंगे हम जो पहले रखे थे। दूसरे वाले मेथड में यही वैल्यू रखेंगे, दिया है 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल 0 इम्प्लाइज u इक्वल ई द पावर माइनस एक्स। ये दूसरा मेथड है हमारा, हमने आपको पहले ही बताया ना, पहले मेथड से हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर हम दूसरे मेथड में रख के चेक करेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरे मेथड में रखेंगे वैल्यू तो वही होगा। देखो यहाँ पे भी नॉट सेटिस्फाई हुआ और दूसरे वाले वैल्यू में भी हमारा नॉट सेटिस्फाई होगा। नॉट सेटिस्फाई दूसरे में भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसको कह सकते हैं नॉट सेटिस्फाई और नॉट कैंसल आउट। इसमें कोई चीज कट नहीं रही है, इसलिए ये नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, कोई भी चीज इसमें कटने वाली है नहीं, इसलिए नॉट कैंसल आउट। अब हम तीसरे मेथड में रखेंगे वैल्यू को, तीसरे मेथड में रख के कैलकुलेट करेंगे हम। मेथड थ्री क्या दिया है, इसमें वैल्यू को पुटअप करेंगे, p प्लस क्यू एक्स इक्वल 0 एम्प्लाइज u अपॉन u इक्वल x। फिर इसमें जब वैल्यू को पुटअप कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि -1 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x, ये एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट। और हमें मिला क्या, 0। इधर से भी ये चीज कट गई, इधर से भी कट गई, तो क्या हुआ, यहाँ दिया है कि 1 माइनस 2x, यहाँ दिया है 1 प्लस 2x, इधर का एक पॉजिटिव में है दूसरा निगेटिव में है, तो हमारा ये कैंसल आउट हो गया और तीसरा मेथड हमारा हो गया, तीसरा मेथड हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो हम देखें कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर था लीनियर वाला, वो पहले मेथड से हमारा नॉट सेटिस्फाई हुआ, दूसरे में जब हम वैल्यू रख के कैलकुलेट किए तो वो हमारा उसमें भी नॉट सेटिस्फाई आया, तीसरे में रखे तो हमारा ये दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। कैंसल आउट होने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन मिल गया। फिर इसके आगे भी इसकी थोड़ी वैल्यू रख के चेक करते हैं, इसके आगे थोड़ी वैल्यू रख के चेक करेंगे कि नाउ p प्लस क्यू एक्स इक्वल माइनस 1 माइनस 2x, फिर दिया है 1 प्लस 2x, यही कैंसल आउट हुआ है ना, लास्ट में कैंसल आउट होके 0 मिल गया है, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाइड इसको बोलते हैं। तो पहले में नहीं हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, तीसरे वाले मेथड में हमने जब वैल्यू को रखा तो वैल्यू कैलकुलेट करने पे हमें सेटिस्फाई का ऑप्शन मिल गया, सेटिस्फाई हो गया। अब आगे इसको फिर इसी में कन्वर्ट करेंगे, आगे इसको कन्वर्ट करेंगे इसी में रख के, देखते हैं कि p प्लस क्यू एक्स इक्वल 0 देन टेकन u इक्वल x, सो द कंप्लीट सॉल्यूशन आपको क्या मिल गया कि u इक्वल v इंटू v। हमने बताया था ना कि y का जब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिला था y इक्वल u इंटू v, ये u है, u इंटू v, और ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 3। फिर वैल्यू को हम रखेंगे, डूइंग डिफरेंशिएशन करेंगे। अब y इक्वल x इंटू v का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलता क्या है, डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिल जाता है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा dy अपॉन dx माइनस x डी स्क्वायर dx प्लस v, और ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 बनेगा। फिर डिफरेंशिएशन हम v में करवाएंगे, अभी तो x में करवाए, अब फिर हम डिफरेंशिएशन v में करवाएंगे। डिफरेंशिएशन जब v में होगा तो एंड dy अपॉन dx इक्वल x डी स्क्वायर v, ये सारा वैल्यू पुटअप कर देंगे जैसा आप देख रहे हैं। फिर कांस्टेंट में हमें यहाँ से क्या मिलेगा, कांस्टेंट में हमें देखो dx ऐसा मिल रहा है, तो हम कांस्टेंट क्या ले लेंगे, dx ले लेंगे। dx जब मिल जाएगा फिर आगे हम वैल्यू को रखेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे, x डी v अपॉन dx स्क्वायर ऐसा मिल गया। फिर यहाँ पे ये सारी चीजें मिली और ये y अपॉन
x इंटू वी हो जाएगा। अब आगे हम देखेंगे, आगे हमें देखना है कि पुटिंग द वैल्यू, थोड़ा सा इसमें मैंने मैटर को स्किप किया है, आप ध्यान देंगे कि इसमें थोड़ा सा मैटर स्किप हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन हमारा बहुत ही लंबा है, तो जबकि आप कर लेंगे तो थोड़ी सी मैटर इसमें स्किप हुई है, बाकी आप समझ सकेंगे। दिया है कि dy अपॉन dx एंड डी स्क्वायर y फिर अपॉन dx इन इक्वेशन नंबर 2 का हम कैलकुलेशन करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 का जो वहां पहले बनाया था हम लोगों ने, उसी का वैल्यू यहाँ पे रख के पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। फिर हमारा सिंप्लीफाई में क्या आएगा, देखो वैल्यू रखा, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में आप रखिए चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने 2 में रखा है और सिंप्लीफाई इसको करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमारा मेथड 3 से जिस तरह से कैंसल आउट हो गया, हमारा सिंप्लीफाई हो गया था, उसी प्रकार से हमारा ये भी हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 2dv अपॉन dx माइनस dx dv अपॉन dx, उसके बाद माइनस v हो जाएगा, फिर हमें मिलेगा क्या माइनस 2dv अपॉन dx, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल आउट, ये इधर से कैंसल आउट होगा और ये इधर से कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, फिर हमारे मिलेंगे क्या x माइनस x इंटू है x इंटू ई एक्स ई द पावर x, ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। अब हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना होगा, कॉन्सलेशन करेंगे तो आएगा हमारा एक्स डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर यहाँ पे हमें तो वैल्यू यही मिला था कि जो एक्स पावर एक्स ई द पावर एक्स, फिर वैल्यू को रखेंगे, वैल्यू को रखने के बाद डी के पावर वी अपॉन एक्स डी एक्स स्क्वायर फिर माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल, हमारा वैल्यू देखिए मिलता रह रहा है। फिर टेक हम लेंगे क्या, वहां से जेड को उठा लेंगे, जेड को लेंगे जब जो हमारा इंटीजर में रहेगा, जेड को इंटीजर से ही करते हैं ना डिनोट, तो टेक जेड लेंगे, फिर डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल डी स्क्वायर वी और अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हमें लास्ट में नाउ द इंटीग्रेशन, मैंने जो बताया था कि ये जेड जो रहता है, जेड जो रहता है वो हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन तो रिप्रेजेंट आप dx करेंगे और u और v का वैल्यू ऑलरेडी से हमें फाइंड है, हमने पहले बताया ना, पहले एक बार v का वैल्यू रखे हैं फिर एक बार u का वैल्यू रखे हैं, u और v की वैल्यू मिलने के बाद हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन में आंसर क्या मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन का आंसर जो हमारा होगा कि y इक्वल u इंटू वी फिर y इक्वल ये सारे मैटर मिल जाएंगे, है ना, ये सारे मैटर जिसे दिया है ई द पावर एक्स एक्स ई द पावर एक्स फिर माइनस ई एक्स, उसके बाद फिर c1 ex और ये तो उधर का है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं नोट करेंगे, ये तो मैंने बस समझाने के लिए ऐसे ही लिखा था। हमें लास्ट की जो वैल्यू मिलती है वो हमारा मिलता है y इक्वल एक्स ई द पावर एक्स माइनस एक्स ई द पावर एक्स प्लस c1 के पावर ई द एक्स फिर c2 के पावर ई द एक्स, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन ये हमारा प्रूव्ड हो गया, है ना, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो आज हमने देखा कि इसमें जो हमारे 5 मेथड थे, 5 मेथड में हमने पहले वाले मेथड में वैल्यू रख के कैलकुलेट किया तो नॉट सेटिस्फाइड नॉट कैंसल आउट आया, दूसरे वाले में जब हमने वैल्यू रख के कैलकुलेट किया तो उसमें भी हमें क्या हुआ, थोड़ा सा डिफरेंशिएंस मिला क्योंकि उसमें कैंसल आउट होने वाली कोई चीज थी नहीं, तो कुछ नहीं मिला, उसमें भी हमारा नॉट कैंसल आउट नॉट सेटिस्फाई हुआ। तीसरे में जब हमने वैल्यू पुटअप किया तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, मतलब क्या हो दोनों तरफ से कैंसल आउट हो गया और कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिला। फिर हम उसको क्या किए, y इक्वल u इंटू वी का फंक्शन रख के उसमें वैल्यू को कैलकुलेट किए, तो हमारा लास्ट का जो ये फंक्शन का आंसर मिला कंप्लीट सॉल्यूशन, वो हमारा यही हुआ, यही हमारा इसका क्या हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम जब अगले टॉपिक को पढ़ाएंगे तो हमारा अगला टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट से ही है, यूनिट फर्स्ट का ही रहेगा नॉर्मल फॉर्म। इसको हम कल की वीडियो में देखेंगे, जब कल की क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें हमने ये सारी चीजें पढ़नी है, नॉर्मल फॉर्म के बारे में, उसका डेरिवेटिव कैसे कहते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, सारी चीजें, और उसमें डिराइव क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको
इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन उसको जानने के पहले इसको थोड़ा देखेंगे कि इसमें जो वैल्यू थोड़ी सी मैंने 1 2 3 मेथड में रख के किया था, तो वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस, थ्योरम जो होते हैं वो लंबे आते हैं, तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें स्किप की हैं। स्किप करने के बाद हमारा लास्ट में यही मिला था। तो आज तक की वीडियो में यही, फिर मिलेंगे कल एक नए न्यू टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, है ना। नया चैप्टर तो वही रहेगा आपका, यूनिट भी वही है, नया टॉपिक होगा आपके लिए, नया टॉपिक नॉर्मल फॉर्म रहेगा। फिर मिलते हैं कल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।